See the instruments of money market. There are various instruments in money market through which money is circulated in the market. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जिन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके ही मनी को सर्कुलेट किया जाता है मार्केट में. जैसे पहला है फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी कॉल मनी या नोटिस मनी, सेकंड वन इज ट्रेजरी बिल, थर्ड वन कमर्शियल बिल, फोर्थ वन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड द लास्ट वन कमर्शियल पेपर. These are the instruments of money market. These instruments are helpful in the circulation of money in the market. ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों को हेल्प करते हैं मनी को सर्कुलेट करने में मार्केट में. नाउ वी विल गो डीपली थ्रू ऑल ऑफ देम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कॉल मनी. व्हाट इज कॉल मनी? कॉल मनी क्या है? तो कॉल मनी और इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट इज अ सेगमेंट ऑफ मनी मार्केट वेयर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक lend or borrow on call overnight at a short notice for the period of 14 days to manage the day-to-day surplus and deficits in the cash flow. कॉल मनी को हम लोग इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट भी कहते हैं और ये सेगमेंट है मनी मार्केट का. कमर्शियल बैंक जो होते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वो डे टू डे बोरोइंग्स डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को करने में जो उनके पास शॉर्ट डेफिसिट किसी के पास है बैंक के पास या किसी का सरप्लस है तो सरप्लस बैंक डेफिसिट वाले को बोरो कर सकता है. डेफिसिट वाला सरप्लस वाले से बोरो कर सकता है मनी ओवरनाइट यानी कॉल पे ही 14 डेज के पीरियड के लिए होता है. ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, शॉर्ट टर्म वेरी शॉर्ट टर्म के लिए होता है क्योंकि कॉल ओवर कॉल ही इसको डिमांड किया जाता है, ओवर कॉल ही ये फुलफिल होता है और ये 14 डेज के लिए होता है डे टू डे सरप्लस और डेफिसिट को मैनेज करने के लिए. Now the second one, treasury bill. What is treasury bill? Treasury bill is one of the most popular money market instrument issued by Reserve Bank of India on behalf of the Government of India. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है. ये एक तरह का बिल है जो रिजर्व बैंक के द्वारा इशू किया जाता है फॉर ए शॉर्ट टर्म. इट इज जनरली इशूड टू वार्ड शॉर्ट टर्म मिसमैचेस इन द रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर. Therefore, the purpose of treasury bill is to tackle short-term liquidity problem. ये short-term liquidity problem को tackle करने के लिए इसको इशू किया जाता है. इस short-term liquidity problem treasury bill इशू करता है रिजर्व बैंक. These bills are generally issued at discount and redeemable at par. ये generally discount पे इशू किया जाता है और redeem किया जाता है par पे, यानी कि इसका जो main face value होता है उससे कम वैल्यू पे इसको इशू किया जाता है और फिर इसका जो लिया जाता है इसका जब भुगतान होता है वापस से डिपॉजिट वापस लेंडर जो होता है डिपॉजिट जब करता है तो उसको फेस वैल्यू पे यानी कि डिपॉजिट करना पड़ता है यानी पार पे. तो जो बीच का डिफरेंसेस होता है वही इंटरेस्ट के रूप में उसको पे करना होता है. ये जनरली 14 डेज 28 डेज 91 डेज और 364 डेज के लिए इशू होता है. आजकल आरबीआई जो इस बिल को है मेनली 3 पार्ट में इशू करती है, 91 डेज 182 डेज और 364 डेज में. Now next one is commercial bill. What is commercial bill? Commercial bill is one of which arises out of genuine trade transaction, credit transaction. जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन जेन्युइन क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तो एक कमर्शियल बिल होता है जो सेलर और बायर के बीच में बनता है जिसमें कि सेलर अपने प्रोडक्ट का जो बेचता है क्रेडिट पे तो उसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज एक बनाता है, ड्रॉ करता है इन द बिहाफ ऑफ बायर, जो बायर के लिए, और बायर उसको एडमिट करता है कि हाँ हम साइन करके अपने एक्सेप्ट करता है और उसको एडमिट करता है कि हम इतने पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो बनता है कि हम इतने दिनों में इनका पैसा लौटा देंगे, इतने दिनों के लिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और वो मैक्सिमम 3 मंथ टू 6 मंथ के लिए बनता है. मीन्स जब भी कमर्शियल बिल बनेगा तो 3 मंथ से पीरियड से लेकर 6 मंथ के पीरियड के बीच के लिए बनेगा, नॉट मोर देन 6 मंथ. Now the fourth one is certificate of deposit. Certificate of deposit क्या है? The certificate of deposit are negotiable term deposit accepted by commercial bank from bulk deposit at market related rates. Commercial deposit usually issued in demat form and as a usance promissory note. कमर्शियल डिपॉजिट जो होता है टर्म डिपॉजिट है, टर्म डिपॉजिट यानी कि कुछ फिक्स पीरियड के लिए टर्म किया जाता है, एक्सेप्टेड किया जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा बल्क डिपॉजिट्स को मार्केट रिलेटेड रेट्स, मार्केट में जो रेट चल रहा है उस रेट पे. सर्टिफिकेट इशू करता है डिपॉजिट के मतलब कि एक सर्टिफिकेट इशू करता है उसके बदला में लोगों से डिपॉजिट लेता है. क्या है कि ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स आर एलिजिबल टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. इस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करने के लिए हर तरह के शेड्यूल्ड बैंक को पावर है. इट कैन ऑल्सो बी इशू बाई सेलेक्ट ऑल द इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इसको कर सकते हैं. इसका टर्म क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी इशूड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक
at a discount to face value for the period of 7 days to 1 year। और इस 7 दिन से लेके 1 साल तक की अवधि के लिए इशू किया जाता है एट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। और डिस्काउंट इशू किया जाता है और फेस वैल्यू पे इसका रिकवरी किया जाता है। एक तरह का डिपॉजिट है जो कि गवर्नमेंट डिपॉजिट दे देती है और पैसा लोगों से ले लेती है। मान लेते हैं बैंक को पैसे की जरूरत है तो वो डिपॉजिट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर देगी। ये पर्टिकुलर अमाउंट जितने अमाउंट के लिए उसको जिस लोगों से मतलब जिसको मान लेते हैं पैसा लेना है जितना, तो जिन लोगों को जितना इन्वेस्ट करना है उसमें इन्वेस्ट कर सकता है और एक पार डिस्काउंटेड वैल्यू पे देगी और पार वैल्यू पे लौटाएंगे फिर मनी। लास्ट है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या है? तो इन इंडिया कमर्शियल पेपर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1990 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वगुल कमिटी सब्जेक्टेड टू वेरियस कंडीशंस। वगुल कमेटी के द्वारा 1990 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था वेरियस कंडीशंस के साथ साथ। व्हेन द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन स्टार्टेड इन इंडिया इन 1990, आरबीआई अलाउड issue of two instruments, that is commercial paper and certificate of deposit as a part of reform on the financial sector। फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म लाने के लिए और अच्छे से उसको डेवलप करने के लिए 1990 में दो तरह के इंस्ट्रूमेंट को इशू किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। वो पहला था कमर्शियल पेपर और दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसके थ्रू फंड रेज कर सकती थी वो दोनों। At present, it provides cheapest source of fund for corporate sector and has caught the fancy of corporate sector and banks। ये सबसे चीपेस्ट सोर्स है बैंक्स के लिए या कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए या कि यहाँ से फंड लेने के लिए। Commercial paper are issued at discount and to face value and is transferable by endorsement by and delivery। ये फेस वैल्यू से लेकर डिस्काउंटेड वैल्यू तक पे इशू होता है और इसका जो इंडोर्समेंट होता है वो एंड डिलीवरी ट्रांसफरेबल बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। और ये ट्रांसफर होता है इंडोर्समेंट और डिलीवरी के द्वारा। These were the topic of instruments of money market। Now in the next session we will go through capital markets। Thank you।